जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 3 आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले हम लोग 2 सेट कर चुके हैं जो पिछली रेलवे की परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। हम उन्हीं की सीरीज लेकर आ रहे हैं रोज आपके सामने। ठीक है, PY की क्वेश्चन पर आधारित होते हैं ये सेट। ठीक है, तो हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। आज सबसे पहला प्रश्न सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है। 17 की घात 23 प्लस 46 की घात 23 प्लस 29 की घात 23 में 23 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा। शेष फल क्या होगा। शेष फल क्या होगा। ठीक, ऑप्शन है इसके। ऑप्शन नंबर A 2, B 0, C 1, D 22। ठीक है, इसे हमें हल करना है। इससे भाग देना है तो शेषफल क्या बचेगा। तो हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 17 की पावर 23 प्लस 46 की घात 23 प्लस 29 की घात 23, 29 की घात 23। और ये जो भाग मिलेगा ये सबके नीचे भाग में बटे हुए हैं ना, सबके नीचे भाग में जाएगा ये। जब इसमें भाग देंगे ये कितना, इससे कितना कम 6 कम है, यानी -6 पावर 23 यहाँ से मिल जाएगा। कितना, -6 पावर 23 मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, प्लस इसमें भाग देंगे ये तो पूरा कट जाएगा, यहाँ से 0 मिल जाएगा। ठीक है, प्लस 23 का भाग इसमें देंगे, ये 23 से कितना ज़्यादा है, +6 ज़्यादा है, यहाँ प्लस का कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस का 23 आएगा। जब इसका मान हल करेंगे जो भी आएगा वो माइनस का आएगा, ये तो 0, इससे कोई मतलब नहीं। इसका मान और इसका मान सेम होगा तो ये दोनों कट जाएंगे। तो शेषफल कितना आया इसका, R बराबर कितना आया 0। आंसर कितना है इसका 0। इसका मान कितना है 0। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ठीक है, पहला आंसर कितना आया बी, आंसर कितना आया बी। ठीक है, दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है। दूसरा प्रश्न है यदि x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 है तो x³ प्लस 1 का मान बताइए। x³ प्लस 1 का मान बताइए। ठीक है, कैसे हल करते हैं। इसके ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है -1 और चौथा ऑप्शन है 4। ठीक है, इसे हमें कैसे हल करना है ये हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये देख के हमको एक चीज़ याद आ जाना चाहिए। जैसे इसका मतलब ये है x प्लस 1/x बराबर 1, ये हमें दिया है। जब इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा, x² प्लस 1, इसका इधर गुणा कितना आ जाएगा, नीचे पूरा बटे हो जाएगा बराबर x। ठीक है, ये बराबर में चला जाएगा, इसके x आ जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से ये माइनस होता है यहाँ पर। ठीक है, जब ये माइनस होगा ये इधर आ जाएगा। जब इधर आ जाएगा ये किसका हो जाएगा, x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से इसका मान माइनस हमको पता है। जब यहाँ x बराबर माइनस होता है तो इसका मतलब होता है x³ बराबर 1। ठीक है, अगर ये कहीं दिया है तो इसकी जगह यहाँ पर x³ बराबर 1 हमको प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हम x³ का मान इसमें रख देते हैं। यहाँ पर x³ का मान कितना, 1, 1 प्लस 1 कितना आएगा 2। तो इसका आंसर कितना आया, आंसर नंबर बी। कितना आ जाएगा इसका ऑप्शन 2। ठीक है, अच्छा इसका एक चीज़ ये नहीं आती तुम तब भी सही कर सकते हैं। कैसे, ये x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। हमें किसका मान चाहिए, x³ का मान चाहिए। ठीक है, x³ का मान पता हो तो एक में जोड़ देंगे जो भी आंसर आएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसमें दोनों तरफ कितना, दोनों पक्ष में x से गुणा कराते हैं, x से गुणा कराते हैं। ठीक है, x से गुणा करेंगे कितना आएगा x³, ये कितना आएगा x², ये कितना आएगा x और बराबर कितना आ जाएगा 0। अब ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। 2 में इसको घटा देते हैं। जब इसको घटाएंगे x² माइनस का x माइनस का 1 बराबर 0। ये एक समीकरण घटा देंगे। इसमें जब घटाएंगे ये प्लस का ये माइनस कट जाएगा, ये प्लस का माइनस कट जाएगा। यहाँ आया x³ माइनस 1 बराबर 0। तो x³ बराबर कितना है 1, यही x³ का मान यहाँ पर कितना आंसर आया 2। दोनों से ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, दोनों से देख लेते हैं। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 3, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 हमारी क्या है, इसमें है प्रश्न संख्या 3, कोई धन समीर और अमित में 4:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि अमित का भाग
2400 रुपये है, कितना 2400 रुपये है, तो कुल धन क्या होगा, कुल धन क्या होगा, ठीक है, कुल धन क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। इसके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है 3200, ऑप्शन बी है 9600, ऑप्शन सी है 16800 और ऑप्शन डी है 5600। सबसे पहले देखते हैं हमें दिया क्या है। कह रहा कोई धन समीर और अमित में 4:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि अमित का भाग 2400 रुपये है तो कुल धन क्या होगा, ठीक है, कुल धन क्या होगा। यहाँ पर अमित को कितना भाग मिला, 3 हिस्सा मिला है। अमित को कितना मिला, 3, यानी 3 यूनिट का मान हमें कितना दिया है, यहाँ कितना अमित को कितना मिला 2400 रुपये, 3 यूनिट का मान कितना दिया है 2400 रुपये। यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आएगा 800, कितना है 800। हमसे पूछा कुल धन, तो कुल धन यहाँ से कितना आ जाएगा 7 यूनिट, यानी यहाँ 7 यूनिट का मान कितना होगा, तो 7 गुणते 8 इसमें गुणा करा दें, कितना आ जाएगा 56, यानी 5600 रुपये। टोटल धन कितना है इसका, कुल धन कितना था 5600 रुपये था, कुल धन 5600 रुपये था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या हमारा 4 क्या है, कह रहा वह मूलधन क्या है। प्रश्न संख्या 4, वह मूल धन क्या है, वह मूलधन क्या है जिसका दूसरे वर्ष का, जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपये है, 132 रुपये है। ऑप्शन ए है 1000 रुपये, ऑप्शन बी है 1200 रुपये, ऑप्शन सी है 1320 रुपये, ऑप्शन 4 है 1500 रुपये। सवाल क्या कह रहा है, वह मूलधन क्या है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपये है, ठीक है। यहाँ पर हमको मूलधन निकालना है, क्या करना है, मूलधन हमें ज्ञात करना है, और हमें दर क्या दी गई 10% वार्षिक। सबसे पहले देखते हैं दूसरे वर्ष, यानी 2 साल के लिए बात की गई है, तो 2 साल के लिए 10% रेट से कितना हमको ब्याज प्राप्त होगा, तो 2 साल के लिए क्या 10 + 10 एक्सेसिव लगा देते हैं, 10 × 10/100, यहाँ से काटेंगे कितना, 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आएगा 21%, यानी 2 साल का अगर पूरे बात करता हमको तो 21% ब्याज मिल जाता। लेकिन वो कह हमें दूसरे साल का ब्याज मिलता है, तो सबसे पहले तो ये पता होना पहले साल ब्याज हमें कितने मिलेंगे, 1 साल और ये 2 साल, टोटल दोनों को मिला के हमको 21 मिल रहा है, और पहले साल हमें 10 ही मिलेगा। जब पहले साल 10% मिलेगा तो दूसरे साल कितना मिले कि हमें 21 प्राप्त हो जाए, तो इसमें जोड़ कितना आ जाए, ये दर्जा घट जाए, कितना मिलेगा 11%, यानी दूसरे साल हमको कितना ब्याज मिला 11% ब्याज मिला हमें दूसरे साल, यही। और दूसरे साल रुपये में कितना मिला 132, तो 11% का मान हमें कितना दिया है 132। यहाँ से 1% का मान कितना आ जाए, 11 का नाम 11 बचा, 2 11 दूना 22, यानी 1% का वैल्यू कितना आई 12 रुपये। तो हमसे चाहिए मूलधन, तो मूलधन कितना होता है 100%, यहाँ 100 बना देंगे, 2 जीरो, तो 2 जीरो इधर लगा देंगे, कितना आ जाएगा 1200 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी, कितना है ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरे साल की बात कर रहा है हमसे। 2 साल की बात करता तो 21% ब्याज मिलता, लेकिन दूसरे साल का है तो पहले साल 10 मिलेगा, दूसरे साल 11 मिलेगा, तब 21 होगा, तो 11% का मान हमें 132 रुपये दिया है, बस इसके बराबर लेके हल कर लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 ये क्या है, ये अनुपात का प्रश्न है, देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। यदि P - Q अनुपात Q - R अनुपात R - A, ये Q है, ये A है, इसका अनुपात दिया है 2:3:5, तो P + A अनुपात R का मान होगा, ठीक है, ये हमें बताना है। इस प्रश्न को देखिए, अपने में से करने की कोशिश करिए, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखते हैं कहाँ से इसको हम लोग कहाँ से प्रारंभ करेंगे। इस टाइप का जब भी प्रश्न आता है तो प्रश्न में ही हमें दिखाई देता है कहाँ से हमें हल करना है इस प्रकार के प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कितने 1 2 3 4 ऐसी संख्या दे दी गई हैं, और यहाँ पर अनुपात कितने हैं 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से देखना है कि यहाँ पर इन दोनों का योग कितना 5 हो रहा है, ठीक है, या हम इसमें इसको घटा दें तो ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यही पता करना है यहाँ से इस वाली संख्या को कैसे खत्म करना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, P - Q +
क्यू माइनस आर, जब इन दोनों जोड़ेंगे तो क्या मिलना है, ये वाला मिलना है, तो बराबर लिख देंगे आर माइनस ए। अब देखो क्यू से क्यू कट जाएगा, तो यहाँ बचा पी माइनस आर बराबर आर माइनस ए, आर माइनस ए। अब ये वाला आर इधर चला जाएगा, ये इधर ए आ जाएगा, तो पी प्लस ए, और ये आर उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 आर। ठीक है, हमको चाहिए पी प्लस ए, तो पी प्लस ए, और नीचे कितना आ जाएगी आर, तो यहाँ कितना बचा 2, और इसके नीचे अनुपात कितना ए लिख सकते हैं, तो अनुपात के रूप में अगर लिखेंगे तो पी प्लस ए अनुपात आर, तो बराबर कितना आएगा 2:1, कितना आएगा 2:1। अच्छा, इसके हमने ऑप्शन नहीं लिखा, ठीक है, भूल गए थे, तो इसका आंसर कितना आ गया 2:1। ठीक है, ध्यान रखना। इस प्रकार जब भी प्रश्न आएगा तो हमें यह देखना है कि इसमें कौन सी संख्या इसी अतिरिक्त आ गई। तो यहाँ हम देखते हैं पी क्यू आर एक क्रम बनना है, यहाँ पर ए जो है वही संख्या एक अलग आ गई, तो हमें यही संख्या बताती है कि हमको इन दोनों को जोड़ के या घटा के ही हल करना होता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में विशेष ध्यान रखना। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6, ये सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 क्या है, उस समचतुर्भुज उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके 3 शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हैं तथा एक शीर्ष वृत्त के केंद्र पर है। एक शीर्ष वृत्त के केंद्र पर है और वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले इसके ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन ए है 30√3, ऑप्शन बी है 60√3, ऑप्शन सी है 50√3 और ऑप्शन डी है 100√3। ठीक है, सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़िए एक बार, फिर इसको हल करते हैं। कैसे हल करते हैं, क्या उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके 3 शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हैं तथा एक शीर्ष वृत्त के केंद्र पर है और वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे पहले इसका हम चित्र बनाते हैं। चित्र बना लेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, चित्र बनाते हैं सबसे पहले हम लोग। ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, वृत्त का केंद्र है, इसको ऐसे मिला देते हैं, फिर हम इसको ऐसे मिलाते हैं, फिर इधर ऐसे मिलाते हैं, फिर इसको ऐसे मिलाते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज सबसे पहले पता होना चाहिए समचतुर्भुज है। क्या है समचतुर्भुज? अच्छा, समचतुर्भुज जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग और समचतुर्भुज अंतर क्या है, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, जबकि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, ये 90 अंश का होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण, और समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। ठीक है, वो अलग अलग होते हैं, बस यही में अंतर है। भुजाएं उसमें भी बराबर होती है, भुजाएं इसमें भी बराबर होती हैं। ठीक है, अब इसे हम कैसे कर सकते हैं, ये केंद्र है और ये वृत्त की परिधि, ये क्या है त्रिज्या, ये कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको अगर यहाँ से मिला दें तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये समचतुर्भुज है तो ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी और ये भी 10 हो जाएगी। ये दो त्रिभुज बन गई। दो त्रिभुज कैसे बन गई, समबाहु त्रिभुज दो बन गई। दोनों का एरिया कैसा होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों की भुजाएं कैसी है 10, यानी हम एक त्रिभुज का निकाल के उसका 2 से गुणा करा देंगे। ठीक है, ये भी 10 ये भी 10, तो त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ एक त्रिभुज है तो उसमें 2 करना है, तो 2 गुना 2 गुणते √3/4, भुजा कितनी है 10, 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100। अब 4 से काट देंगे कितना आएगा, ये 25, 25 गुणते 2 कितना आएगा 50, 50√3, यही हमारा आंसर है। कितना 50√3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लेना इसको, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या हमारी, अगला प्रश्न संख्या है हमारा 7। प्रश्न नंबर क्या है 7, ये प्रश्न संख्या 6 थी। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा है 7। ठीक है, क्या है 11 अंश 15 मिनट को रेडियन में बदलो। ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन है π/16 रेडियन, दूसरा π/15 रेडियन, सी π/4 रेडियन, डी
पाई बटे 12 रेडियन। ठीक है, ये तो सबसे पहले इसको हम अंश में ही बना लेते हैं। तो 11 अंश, ये है क्या मिनट, तो इसमें किसे 60 से भाग दे दें। ठीक है, तो 60 से पहले भाग देंगे इसमें, तो 15 बटे 60। ठीक है, तो ये बन जाएगा अंश। तो किसे 15 कम 15, 15 चौको 60, 1/4 यहाँ से मिला, तो 11 अंश प्लस 1/4 दोनों कितना आएगा, 11 चौको 44 और 1 45/4 अंश, इतना बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है हमारा, हमें पता है कि 180 अंश बराबर पाई रेडियन। ठीक है, तो यहाँ से एक अंश बराबर कितना आ जाएगा, पाई अंश बटे 180, यही तो होगा। अब हमको चाहिए 45/4 अंश का, यहाँ क्या करेंगे, 45 दोनों तरफ गुणा करा देंगे, 45 अंश बटे 4 बराबर पाई बटे 180 इंटू 45 अंश बटे 4। अब इसको हल करना है, तो 45 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, ये 15 45 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 45 2 90, 90 का डबल यानी 4 बार चला जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना बचा पाई और नीचे कितना था 4, 4 चौको 16, कितना आंसर आया, पाई पे 16 रेडियन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, अगला चलते हैं। अब प्रश्न संख्या हमारी 8, प्रश्न नंबर 8 हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 पे क्या है, 8 80 माइनस 2 रूट 80 माइनस 2 रूट 80 डॉट डॉट अनंत, इसका मान बताना है। ठीक, इसके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 10, ऑप्शन है 5, ऑप्शन है 16 और अगला ऑप्शन है 8। ठीक है, 8, इसे कैसे हल कर सकते हैं, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें एक ऐसी सीरीज बनती है जो द्विघात समीकरण बनता है। ठीक है, द्विघात समीकरण, इसी में एक पहले सबसे पहले हम देखते हैं इसका दूसरा रूप। जैसे ये सवाल लिखा होता है 12 माइनस रूट 12 माइनस 12 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, 4 3, इसका अंतर एक आ जाए, क्योंकि यहाँ पर एक है, यहाँ पर जितना होता है उतने ही ऐसा गुणा कराते हैं कि यहाँ जो संख्या है वो गुणा मिल जाए, और घटाने पर इन दोनों का यहाँ पर जो संख्या है वही संख्या में मिल जाए। तो गुणा करें कितना, 4 3 12 और घटाने पर 1 आ रहा है, तो प्राप्त हो गया संख्या। अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो छोटा वाला आंसर हमारा आ जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस होता तो बड़ा वाला आंसर आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, यहाँ 1 नहीं, यहाँ पर 2 है, तो अब हमको क्या करना है कि 80 का फैक्टर करना है, हमको ऐसा नंबर करना है कि अंतर करो तो कितना है, यहाँ जितना होगा यहाँ 2, तो यहाँ कौन सा, और गुणा करो तो कितना है 80, तो यहाँ 10 और 8, तो अंतर कितना आ रहा है 2, और गुणा कराओ तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, तो हमें यही तो चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे चिन्ह, चिन्ह यहाँ कैसा लगा है, ऋण का, अगर ऋण का चिन्ह है तो छोटा वाला आंसर हमारा हो जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस का होता तो बड़ा वाला आंसर आता, तो यहाँ माइनस लगा तो यहाँ छोटा वाला आंसर कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8 नंबर। अगर यहाँ पर 3 होता अंतर, यहाँ अगर ये सीरीज अनंत तक जा रही और अंतर यहाँ 3 होता, तो हम क्या करते हैं, ऐसा गुणा करते जो संख्या होती वो संख्या मिल जाए और उनके बीच का अंतर कितना हो जाए 3। जैसे यहाँ मान लेते हैं हम लोग 40 लिख देते, 40 माइनस 3 रूट 40 माइनस 3 रूट 40 डॉट अनंत तक, ये सीरीज चल जाए। तो अब इसका अंतर कितना, यहाँ 3 आ रहा है ना, तो हमें 3 लाना है, तो 8 × 5 अंतर 3 आ जाएगा, और यहाँ गुणा कराने में 40 भी आ रहा है, तो माइनस का सीरीज है, यहाँ कितना आ जाएगा 5। ठीक है, कितना आ जाएगा 5, अगर प्लस होता तो कितना आता 8। ठीक, इसी आधार पर हम इसके हल कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अगला नंबर हमारा है प्रश्न नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रही, 75 ग्राम वाले चीनी, 75 ग्राम वाले चीनी के मिश्रण में 30% चीनी है, 30% चीनी है, तो चीनी की और कितनी मात्रा मिलाई जाए, मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण में 70% चीनी हो जाए। ठीक है, हम इसे दो तरह से लगाएंगे। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले मिश्रण, टोटल मिश्रण कितना है 75 ग्राम इंटू, हम देखते हैं यहाँ चीनी मिलाई जा रही, तो इस मिश्रण में जो चीज़ दूसरी होगी वो वाली स्थिर होगी, मतलब वो नियत होगा, उसका मान वो घट बढ़ तो सकती नहीं, क्योंकि इसमें चीनी ही मिलाई जा रही है, तो दूसरी संख्या जितनी पहले थी उतनी आखिर में भी, बस हमें उसी को लेकर ही सवाल को हल करना है, बस उसी को बराबर दिखा देना है। यहाँ 75 किलो है, 30% चीनी है, तो दूसरी धातु जो भी मिश्रण होगा उसमें वो कितना होगा 70% होगा, कितना होगा 70% बराबर। अब हमको कितनी मिलाई जाए मैं नहीं पता, तो मिलाने के बाद जो मात्रा आएगी वो ज़्यादा हो जाएगी, तो मान लें मिलाने के बाद कितना हो जाएगी x,
तो अब उसको मिलाने के बाद कितनी हो जाएगी चीनी उसमें? 70% चीनी हो जाएगी। जब 70% चीनी हो जाएगी, जो चीज़ नहीं मिलाई गई वो कितनी होगी उसमें? वो 30% बचेगी। ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों बराबर चाहिए। अब प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा? 25। 25 और गुड़ के साथ कितना आएगा? 175। 175 ग्राम। अच्छा, पहले कितना था हमारे पास? 75 ग्राम। आज हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 175 ग्राम। तो एक्स्ट्रा कितना आ गया? यानी 75 इसमें घटा देंगे, कितना बचेगा? 100। यानी 100 ग्राम मिलाई गई चीनी। कितनी मिलाई गई है चीनी? कितनी? 100 ग्राम चीनी मिलाई गई है। कितनी? 100 ग्राम चीनी मिलाई गई, ठीक है। इसे हम एक तरीके से और कर सकते थे, ठीक है, मिश्रण के हिसाब से कर सकते। देखिए कैसे, चीनी पहले कितनी थी? यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक मात्रा और यहाँ लिखेंगे मिलाई गई मात्रा, ठीक है, मिलाई गई मात्रा। तो प्रारंभ में कितनी चीनी थी? 30%। कितनी थी? 30%। जब हम मिलाएंगे तो चीनी कितनी मिलाएंगे? टोटल चीनी मिलाएंगे कितनी? तो शुद्ध चीनी होगी, तो उसमें 100% चीनी होगी। और मिलाने के बाद जो मिश्रण प्राप्त होता है उसमें कितनी? 70%। कितनी? 70%। अब इसको यहाँ से घटाएंगे, कितना बचेगा? यहाँ पर 40%। यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा? 30%। इसका ले लेंगे अनुपात, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो अनुपात कितना आया? 3:4। ये प्रारंभिक है, तो प्रारंभ में हमारे पास कितना था? 75। यानी 3 का मान कितना है? 25 गुना। तो 4 का मान कितना आ जाएगा? इसका भी 25 गुना कितना कर देंगे? तो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 ग्राम। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 100 ग्राम। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये प्रश्न संख्या हमारी 9 थी, प्रश्न नंबर ये 9 था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 क्या है? यदि cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा, क्या होगा? यानी इसका मान क्या होगा? ऑप्शन इसका है, पहला है 0, दूसरा है 3, तीसरा है 1/2 और चौथा है 1। चौथा है 1, ठीक है, चौथा है 1। आप कैसे हल कर सकते हैं? यहाँ से हल कर सकते हैं। cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये cos स्क्वायर 4 थीटा यही रहेगा, इसको उधर ले जाएंगे, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे? cos स्क्वायर से भाग दे देंगे। जब cos स्क्वायर से भाग देंगे, ठीक है, cos के पावर 4 थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? cos स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, बराबर tan स्क्वायर थीटा। बस यहीं से हमें हल कर लेना है। अब यहाँ लिखा है tan के पावर 4, tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो tan 4 cos 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे cos 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? cos स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा। और इसका मान कितना प्राप्त हमको? इसका मान 1 ही तो प्राप्त है, यही दिया था हमको पहले ही। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। आगे लोग हम चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 11। अगला प्रश्न है 11। 11 कह रहा है वर्ष 2027, वर्ष 2027 का कैलेंडर इसका कैलेंडर कब दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है? लाया जा सकता है। वर्ष 2027 का कैलेंडर दोबारा कब उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है 2038, दूसरा ऑप्शन है 2033 और तीसरा ऑप्शन है 2055 और चौथा ऑप्शन है कभी नहीं। कभी नहीं, ठीक है। कैसे हल करते हैं? यहाँ कितना? 2027, ठीक है। इसे हम लोग देखते हैं। इसका क्या नियम है? इसमें हम 4 से भाग देंगे। जब 4 से अंतिम 2 अंकों को भाग देंगे, कितना बचेगा? शेष 27 में अगर हम 4 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा हमारे पास? 3, ठीक है। कितना शेष बचा? 3। जब 3 शेष बचता है तो हम कितना जोड़ देते हैं? जब 3 शेष बचता है तो उसमें हम 11 जोड़ देते हैं, यानी 11 वर्ष के बाद कैलेंडर रिपीट होगा, यानी 8 3 0 2 8। इसका आंसर कितना आया? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका नियम क्या होता है? अगर 4 से पूरी तरह कट जाती है, 4 से पूरी तरह कट यानी 0 शेष बचता है, शेष 0 बचता है तो 28 जोड़ देते हैं। अगर शेष 1 बचता है, रिमाइंडर 1 बचता है, तो उसमें 6 जोड़ देते हैं। अगर 2 बचता है तो 11 जोड़ते हैं, 3 बचता है तब भी 11 जोड़ते हैं हम, ठीक है। ये हमें याद रखना है। यदि किसी सन कैलेंडर पूछा जाए कब वो दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है, यदि वो 4 से पूरी तरह कट जाती है संख्या, तो उसमें 28 जोड़ देंगे, 28 साल बाद रिपीट होगा। अगर 1 शेष बचता है तो 6 जोड़ देते हैं। अगर 2 या 3 बचता है तो उसमें 11 जोड़ देते हैं। 11 वर्ष के बाद वो कैलेंडर दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है? यदि कुल
यदि कुल चाइल्ड बर्थ मामलों के 10% केस जुड़वा बच्चों के हैं तो यदि कुल चाइल्ड बर्थ मामलों के 10% केस जुड़वा बच्चों के हैं तो जुड़वा बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ऑप्शन इसके लिख देते हैं हम लोग। ऑप्शन है 20.05%। ऑप्शन नंबर बी है 18.18%। ऑप्शन नंबर सी है 10%। ऑप्शन नंबर डी है 16%। ठीक है, हम लोग देखते हैं, सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा यदि कुल चाइल्ड बर्थ मामलों के 10% केस जुड़वा बच्चों के हैं तो जुड़वा बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, सबसे पहले इसका मतलब क्या है, 10% बच्चे कैसे हैं जो जुड़वा होते हैं। ठीक है, जुड़वा 10%, यानी शेष कितने बचे, 10% जुड़वा बच्चे होते हैं तो शेष कितने बचे, शेष 90 बच्चे बचे, शेष 90 बचे। और ये जो 10 है ये जुड़वा है, यानी 10 का जोड़ा बनेगा ना, जुड़वा बच्चों मतलब एक साथ 2, तो यहाँ टोटल कितने 20 बच्चे हो गए। तो यहाँ से 20 बच्चे मिल गए, 90 ये थे। तो सबसे पहले बताओ कुल बच्चे कितने हो गए, कुल बच्चे कितने हो जाएंगे, कुल बच्चे 110 हो जाएंगे। और उसमें जुड़वा बच्चे कितने, 20। जुड़वा बच्चे कितने हुए, 20, क्योंकि यहाँ पर 10% बच्चे हैं, जुड़वा है तो टोटल जुड़वा कितने 20 हो जाएंगे। अब इसका प्रतिशत निकालना है तो जुड़वा कितने बच्चे हैं 20, और कुल बच्चों की संख्या कितनी है 110 इंटू 100% निकालना है। जब इसको काटेंगे 0 से 0 कर जाएगा। 1/11 कितना होता है, 1/11 होता है 9.09%। तो 2/11 कितना हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा करा देंगे, ये कितना आ जाएगा 18.18%। कितना आ जाएगा 18.18%। ठीक है, इस प्रश्न को अच्छे से देख लेना, ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देख लेना इसको। हमने क्या किया है, 10% जुड़वा बच्चे हैं तो 10% जुड़वा है, तो यहाँ 10 बच्चे हो जाएंगे ना, जुड़वा बच्चे 20 बच्चे, यहाँ शेष कितने बच्चे 90। तो कुल बच्चों की संख्या तो 20 यहाँ से 90 यहाँ से कितने हो जाएंगे, कुल बच्चे 110। अब कहा है जुड़वा बच्चे कुल बच्चों का कितना परसेंट है, तो जुड़वा बच्चे कितने हैं 20 और कुल बच्चे कितने हैं 110। बस इसका परसेंट निकाल देते हैं, कितना आंसर आया 18.18%। ठीक है, प्रश्न संख्या ये 12 था। ठीक है, अगला प्रश्न एक देखते हैं 13 नंबर। प्रश्न नंबर हमारा है अगला 13 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 13 नंबर, इसमें क्या है, यदि 1136 मीटर लंबी एक ट्रेन, 1136 मीटर लंबी एक ट्रेन, 30 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 71 सेकंड में पार करती है, 71 सेकंड में पार करती है तो 656 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय किसमें, सेकंड में, समय क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले इसके ऑप्शन लिख देते हैं। इसके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है पहले 120, फिर है 118, फिर है सी नंबर 112 और डी नंबर है 110। ये सब सेकंड में है। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते क्या है, कह रहा यदि 1136 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 71 सेकंड में पार कर जाती है तो 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यहाँ से निकालेंगे चाल, ट्रेन की चाल निकालेंगे। सबसे पहले ट्रेन की चाल बराबर दूरी बटे समय। जब ट्रेन किसी खंभे को, किसी पेड़ को, किसी पोल को, किसी व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ही
दूरी बन जाती है, ट्रेन की लंबाई ही उसकी दूरी बन जाती है। तो यहाँ पर कितनी दूरी मिलेगी उसको, कितनी, 1136 मीटर, और समय कितना है, 71 सेकेंड। ये चाल आ जाएगी। जब इसको हल करें कितना, 16 कम 16, 16 37 बाई यानी कितना, 16 से कट जाता है, 16 बार में, तो 16 मीटर पर सेकेंड ये इस ट्रेन की चाल है। 16 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल है। अब कह रहा है 656 मीटर जाना है, तो अब कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई कितनी, 1136 मीटर, और प्लेटफार्म कितना है, 656 मीटर। तो इसको जोड़ देंगे, क्योंकि जब ट्रेन पार करके पुल के साथ साथ अपनी भी लंबाई को पार करती है। यहाँ कितना आएगा, 2 5 3 8 1 9, यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना 1, यानी अब दूरी टोटल कितनी है, 1792 मीटर, और चले किससे, 16 से। तो समय बराबर यहाँ से हमें निकालना है, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी आई, 1792। अब इसमें भाग देना है 16 से, तो अब इसे हल कर देंगे तो हमारा समय निकल के आएगा। तो 16 से भाग, 16 का नाम 16, कितना बचा 3, 16 का नाम 16 बचा 1, कितना हो जाएगा 19, फिर 16 कम 16 बचा 3, कितना 32, 16 ना 32 कर जाए, कितना 112 सेकेंड, कितना आया 112 सेकेंड। ठीक है, इसका यही आंसर था। ठीक है, 112 सेकेंड। आज की क्लास में दोस्तों बस इतने ही प्रश्न हैं, 13 प्रश्न आज हमने हल कराए जो पिछली परीक्षाओं में आए थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।